ईरान का मेजर जनरल रहे कासिम सुलेमानी को 4 साल पहले आज का ही दिन अमेरिका ने ड्रोन हमले से मार डाला था। इसका आदेश खुद तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था। इस हमले को इराक में उस वक्त अंजाम दिया गया था जब सुलेमानी बगदाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने की तैयारी में था। इस हमले में इराकी मिलिशिया कमांडर अबू महदी अल मुहन्दिस का भी मौत हो गया था। कासिम सुलेमानी को ईरान सिर आंखों पर बैठाता था। वो ईरान में सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खोमेनी के बाद सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता था। उसकी मौत के बाद ईरान के केमान शहर में उसके जनाजा में खूब भीड़ हुई थी। यहीं पर सुलेमानी का कब्र है, जहां बुधवार को लगातार 2 बम धमाके हुए। इन धमाका में 105 लोगों की मौत हो गया और 170 से अधिक लोग घायल हो गया है। ईरानी रक्षा मंत्री ने इस हमले का दोषी इजराइल को बताया है और ये चेतावनी दी है कि वो इजराइल को छोड़ेंगे नहीं। अमेरिका ने कासिम सुलेमानी को नंबर 1 आतंकी करार दिया था। इसके बाद ट्रंप का आदेश पर बगदाद में 2 टारगेट पर निशाना साधा गया था। इराकी पैरामिलिट्री ग्रुप से उस वक्त जो बयान जारी किया गया था उसमें बताया गया था बगदाद एयरपोर्ट पर 3 रॉकेट्स के जरिए हवाई हमले हुए। इसमें ईरानी पैरामिलिट्री फोर्स का 5 जवानों का भी मौत हुए थे। ये अमेरिकी रॉकेट्स एयर कार्गो टर्मिनल का पास गिरे थे, जिससे 2 गाड़ियां में आग लगी थी। इस हमले में कई लोग गंभीर रूप से जख्मी भी हो गया था। ईरान में कासिम सुलेमानी की कब्र के पास एक के बाद एक 2 विस्फोट हुआ है। कासिम सुलेमानी ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के विदेशी आर्मी का प्रमुख था, जो ईरान ही नहीं बल्कि इराक और सीरिया समेत 2 यानी कि पूरा मिडिल ईस्ट में लोकप्रिय था। खाड़ी देशों में ईरान का दबदबा बढ़ाने का श्रेय कासिम सुलेमानी को ही दिया जाता है। यही वजह है कि इसराइल, अमेरिका, सऊदी अरब सुलेमानी को एक दुश्मन के तौर पर मानते थे। 2018 में सुलेमानी उस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियां में आया था जब उसने ईरान की नई सरकार बनाने में अपनी सीधी भूमिका स्वीकार की थी। इराक में उसका लगातार आना जाना था, इसलिए अमेरिका उस पर लगातार पूरी नजर रखता था। कासिम सुलेमानी खाड़ी देशों में बहुत लोकप्रिय था। खासतौर से उसकी लोकप्रियता 2013 के बाद बढ़ी थी, जब उसने सीरिया संघर्ष में ईरान की भूमिका को स्वीकार किया था। वो लगातार अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सीरिया संघर्ष की तस्वीरों को पोस्ट करता था। अमेरिका ऐसा भी मानता था कि कासिम सुलेमानी ना ही इराक और सीरिया के बीच बेहतर राजनीतिक संबंध बनवाए थे, बल्कि और कुछ। CIA के मुताबिक कासिम सुलेमानी इस्लामी क्रांति का पक्षधर था। वो पश्चिमी देशों में भी ये क्रांति लाना चाहता था। इसके लिए वो तमाम देशों की सरकारों को प्रभावित करने की कोशिश में जुटा था। ये भी माना जाता था कि आने वाली वक्त में वो ईरान में राष्ट्रपति पद का रेस में शामिल हो सकता है। हालांकि कई मौके पर सुलेमानी ने खुद इस बात का खंडन किया था। सुलेमानी इसलिए भी पश्चिमी देशों के लिए बड़ा खतरा था क्योंकि ईरान में उसकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा थी। वो 2018 में एक सर्वे में हुआ था जो इसमें पाया गया था, जिसमें 83% वोट के साथ सुलेमानी सबसे आगे था। इस सर्वे में कासिम ने तत्कालीन ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी और तत्कालीन मंत्री मोहम्मद जवाद ने यानी वो लोगों को पीछे छोड़ दिया था। 2020 में अमेरिका ने जब कासिम को मारा, उससे पहले भी उस पर कई हमला हो चुके। BN का रिपोर्ट।